जो टीचर्स हैं जिनको पढ़ाने के लिए वो कैपेबल नहीं हैं, उनको वो छोड़ देते हैं। जो बच्चे खुद पढ़ लेते हैं उनको वो ले लेते हैं। आप फर्क समझ रहे हो? यस सर। जो बच्चे अपने आप से पढ़ लेते हैं, अपनी मेहनत से कुछ कर लेते हैं, उनको स्कूल रख लेता है अपने पास। और जो बच्चे अपनी मेहनत से नहीं उतना कर पाते तो उनको वो स्कूल नहीं रखता है, क्योंकि उनकी एडमिशन पे फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी लॉबी जो है मार्केट में बच्चों की तैयार हो चुकी है। कल भी मुझे एक लुधियाना से फ़ोन आया था, उसको एक स्कूल निकाल लेता है, फिर वो दूसरे में ले जाते हैं। फिर अभी पीछे किसी ने कहा कि इसको स्पेशल जो स्कूल है उसमें ले जाओ। स्पेशल में भी उन्होंने रखा, वो कहते जी इसको नॉर्मल में डाल दो। अब नॉर्मल जो स्कूल है वो कहते हैं कि इसे स्पेशल में डाल दो। अब क्या करेंगे? यू गेटिंग पॉइंट? अब दिक्कत यहाँ पे है, एक बहुत बड़ी लॉबी मार्केट में तैयार हो रही है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनको खुद से पढ़ना नहीं आता। यहाँ टीचर क्या कर सकता है उसमें? टीचर उन्हीं बच्चों को क्यों रख रहा है, या स्कूल उन्हीं बच्चों को क्यों रख रहा है कि जो खुद से पढ़ लेते हैं। यू गेटिंग पॉइंट? लास्ट टाइम हमने जो शुरू किया था वो ये शुरू किया था कि हम एक टीचर हैं और हमारा जो वास्ता है वो स्टूडेंट्स के साथ है। यही है हमारा बिजनेस। क्या है? हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं और हमारा काम किसके साथ है? स्टूडेंट के साथ। हाँ जी। क्या करना है स्टूडेंट के साथ? हमें एज ए टीचर हमें क्या करना है स्टूडेंट के साथ? उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है, जो भी आपका सिलेबस है। लेकिन उससे पहले अगर वो स्टूडेंट जो है वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? जो लास्ट टाइम हमने, मैं उस वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमने लास्ट टाइम, और साथ में इस ये जो पॉइंट है ये भी कवर होता रहेगा उसमें। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि स्टूडेंट अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो क्या आप उसे सिखा सकते हैं? क्या बात कर लीजिए, क्या आप जबरदस्ती उसके दिमाग में कुछ डाल सकते हो? नहीं। इसको अब क्रॉस कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। क्या कोई जबरदस्ती हमारे दिमाग में कुछ डाल सकता है? नो। अगर हमारे दिमाग में कोई कुछ नहीं डाल सकता तो स्टूडेंट के दिमाग में कौन कैसे डाल सकता है? हेलो? यस सर। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके बच्चे हैं और वो भी स्कूल जाते होंगे। आप में से बहुत से ऐसे होंगे। तो ये जो चीज़ है, जो स्टूडेंट है, अगर वो बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कौन टीचर है, कौन मदर फादर है या कौन गुरु है जो उसमें कुछ डाल सकता है, उसको कुछ सिखा सकता है? यहां से हमने पिछली बार शुरू किया था। क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? जी। हाँ जी। क्या बात में कुछ लॉजिक है? यस सर। अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हमें कोई नहीं सिखा सकता। और अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप जो मर्जी करते हो, उसने आपको डिनाई किया, उसने जिसको डिनाई कर दिया आप उससे सीख ही नहीं सकते। आपके मन ने, आपके दिल ने जिसको मना कर दिया अंदर से, वो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करता रहे, कुछ भी करते रहे, आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिसको आप अपना मान लेते हो वो कुछ भी करता रहे, आपको वो अच्छा लगता है। हेलो? यस सर। वहां दिक्कत नहीं आती। अब बात कहां पे खड़ी है? अगर हमें इन स्कूलों से अपने आप को अलग रखना है और बड़ा रखना है, और तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको स्टूडेंट
जनरेट करना आता है? क्या जो बच्चा आपके सामने बैठा है, क्या आप उसे स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो? हेलो, Yes, sir. आप अगर बीच में बोलेंगे तो ठीक रहेगा। पहले के जो टाइम थे, जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी, जिंदगी स्लो थी। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग होने के लिए समय ज्यादा होता था। शहर छोटे होते थे, मास्टर जी कहते थे, और वो जो टीचर होता था पूरे मोहल्ले में, गांव में, इधर बड़ा मशहूर वो व्यक्ति होता था, किरदार होता था। उससे मिलना जुलना, उसका घर पे भी आना जाना होता था, एक लोकल, एक बॉन्डिंग सी हो जाती थी। अगर इससे भी पहले जाएं तो गुरुकुल होता था, और गुरुकुल में क्या रहता था कि आपको अपना बच्चा छोड़ के चले जाना है। हेलो, जी। आप अपना बच्चा छोड़ जाओ और जाओ। कब लेके जाओगे? ले जाना बाद में, जब हम लोग तैयार कर देंगे तो ले जाना। उससे क्या होता था, वो जो गुरु होता था वहाँ पे, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती थी। अगर एक बार बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, अगर स्टूडेंट ने आपको टीचर मान लिया और उसमें स्टूडेंटशिप सीखने किया, आपको टीचर माने ना माने, लेकिन अगर स्टूडेंटशिप उसमें आ गई तो फिर आपको आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हेलो, हम लोग पॉइंट पे ही हैं? क्या हम लोग सही ट्रैक में हैं? जी। अगर स्टूडेंट ने खुद से सीखना शुरू कर दिया तो क्या टीचर का काम कम नहीं हो जाएगा? हेलो, यस सर। तो हम अगर इसमें जीत जाएं, अगर यहां तक लाने में कामयाब हो जाएं बच्चों को, बस हम दूसरों से अलग हो जाएंगे। हेलो, हमें रोज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग शेयर कर लेते हैं यहां पे। ये जो खाली जगह है, इसमें क्या है? एयर। गर्मी जब होती है तो हम लोग ठंडा करने, यहां पे अगर गर्म लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? हवा देना। साइंटिफिकली क्या होता है कि वो जो एयर है, जो हम इसके साथ लगी हुई थी, वो हीटअप हुई, जब उसको हिलाया तो नई वाली एयर इसके साथ लगी, और उसके से क्या रहता है कि इसकी जो हीट है, जो बॉडी की हीट जनरेट हो रही है, वो एयर में सर्कुलेशन पे चली जाती है। अगर पंखा नहीं रहता है तो वो जो एयर है वो सर्कुलेट नहीं होती स्पीड से, तो वो गर्म होने लगती है। यू गेटिंग पॉइंट? जी। हेलो, अब जब गर्मी लगी लोगों को तो उन्होंने ऐसा कुछ पकड़ा, कागज, कोई पक्षी या कुछ भी, तो ऐसे वो हिलाना शुरू कर दिया। क्या आपको याद है? यस सर। और वो इतनी चीज मशहूर हो गई थी कि शादियों में दाज में दी जाती थी। जी। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, वो धागे से भी बुनी जाती थी, जी। वो बांस के उससे भी बनाई जाती थी, और पक्षियां दाज में दी जाती थी, और उसमें शीशे लगे होते थे, गोल गोल हैंडल होते थे। हेलो, अब आगे क्या हुआ फिर? अब हमें फिर जो बड़े लोग थे वो कहते हम क्यों करें? उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा टांग दिया, और कपड़ा टांग के फिर एक बंदे को रस्से से वहां बिठा दिया जो उसकी बातें भी ना सुन सके, और वो दूर बैठा ऐसे ऐसे हिलाता रहता था। मकसद क्या है? ये जो बॉडी है इसके साथ जो हवा है उसकी सर्कुलेशन में रहे। हेलो, उसके बाद फिर क्या हुआ
कि कुछ ने सोचा कि यार ये भी काम थोड़ा मुश्किल है, ऐसा करते हैं कुछ चीज बनाते हैं घूमने वाली, और आज हमारे पास पंखे हैं। अगर हम लोग पंखे चला देते हैं तो वो हवा सर्कुलेशन में जाती है, सर्कुलेशन से जो बॉडी की हीट है वो मैनेज हो जाती है। हेलो जी। इंसान शुरू से लेके अब तक तरक्की करता है इस बात पर कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती थी उसका वो सल्यूशन, उसका हल, उसकी खोज वो कर लेता था। पहले पैदल जाते थे, फिर गड्ढे पे जाने लगे, फिर गाड़ियाँ आई, फिर हवाई जहाज आए, ऐसे ऐसे करके हमने तरक्की की। आपको पता है कि एक जो स्टूडेंट है उसने आपके पास आना है, हम यहां कोई सिस्टम क्यों नहीं लगा लेते कि हमें रोज रोज मेहनत क्यों करनी पड़े? अब मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो? हम रोज रोज वंदना मेहनत क्यों करें जब हमें पता हम टीचर हैं, वो स्टूडेंट है, तो वहां हम कोई सिस्टम क्यों नहीं जनरेट कर लेते? रोज रोज करना है ना, कब तक पंखी करते रहेंगे? एक सिस्टम बना लेते हैं, एक तालमेल बिठा लेते हैं, एक बॉन्डिंग कर लेते हैं कि जब भी आप क्लास में आए तो एकदम से आपका टीचर ऑन हो जाए, उसका स्टूडेंट ऑन हो जाए। हेलो, यहां थोड़े रुक के बात कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ना अभी ठीक नहीं है। अगर हम लोग आपको अब तक मेरी बात पहुंच रही है? जी। रोज रोज कब तक? हेलो, मैं एक बहुत बुद्धिजीवी जमात के साथ हूं यहाँ पे। क्या हम लोग एक सिस्टम नहीं जनरेट कर सकते? कब तक रोज रोज मेहनत करते रहेंगे? कब तक क्लास में रोज आके जोर लगाएंगे कि सीखो भाई, सीखो भाई, सीखो? कब तक हम लोग फार्मूला तैयार नहीं कर लेते कि इस तरह से रोज रोज जो काम करना है उसके लिए फार्मूला तैयार कर लेते? ऐसे ही बच्चों के साथ आप एक चीज नोट करके देखना, आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ अगर आप नोट करेंगे तो 5 से ज़्यादा टाइप ऑफ सिचुएशंस नहीं आएंगी लाइफ में। अब मैं इसको वहीं ऐड करूंगा 2 मिनट में कि अगर आप नोट करेंगे जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके और आपके बीच में जो सिचुएशंस आती हैं, उनके जो टाइप्स होते हैं वो 5 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। हेलो, अब बात कर लीजिए ना। आप अगर बात नहीं करेंगे तो ये वन साइडेड हो जाएगा। 5 टाइप की सिचुएशन बार बार आती रहती हैं और उन 5 टाइप की सिचुएशन को एक आम आदमी सारी जिंदगी पिसता रहता है, घुटता रहता है, उसमें संघर्ष करता रहता है। एक सिचुएशन एक बार आई, पहचान लो, दूसरी बार फिर दोबारा आपको वैसे ही वो पीट के चली जाए या डरा के चली जाए या हरा के चली जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। हेलो, और 5 से ऊपर सिचुएशन ही नहीं होती है। एक मियाँ बीवी सारी जिंदगी इनके पीछे पड़े रहते, वो हर बार एक चौक में जाएंगे, वहीं लड़ेंगे, वहीं फिर पूरी तरह वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर ठंडे होके फिर वो वापस चले जाएंगे। हेलो, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वो पूरी ताकत इकट्ठा करके फिर वो उसी चौक में जाएंगे। हेलो, फिर वो उसी बात पे लड़ेंगे। फिर उनकी अगर रिकॉर्डिंग की जाए उनकी सारी लड़ाइयों की, जो युद्ध उनमें होते हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग करके आप सुनेंगे, वो सारे युद्ध एक ही से युद्ध थे।
उसमें डायलॉग दोनों के सेम थे, हेलो, जी, और रिजल्ट भी सेम था। और हैरानी की बात यह है कि जब वो अगला युद्ध करते हैं फिर भी उसी ताजगी के साथ करते हैं जैसे पहली बार हो रहा है। आप मेरा पॉइंट पकड़ रहे हो? पूरी एनर्जी लगाते हो, जैसे अभी अभी छिड़ी है, अभी अभी पहला एक्सपीरियंस। अब मेरी बात को पकड़ना, लिस्ट बनाना घर जाके एक बार कि आपके और आपके बच्चों के बीच कितनी तरह की सिचुएशंस आती हैं, आपके और आपके हस्बैंड के बीच कितनी तरह की सिचुएशंस आती हैं जो बार बार आती हैं, और आप कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंस जाते हो। कागज पेन बड़ी प्यारी चीज है जी, और इसे इस्तेमाल करना चाहिए। सच्ची मैं कह रहा हूं, एक बार लिस्ट बनाना, आप जिन लोगों के साथ रहते हो कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं, 5 से ज्यादा नहीं निकलेंगी, और उनमें फिर आप करते क्या हो यह भी लिखना, और वो भी सेम होगा, और फिर रिजल्ट क्या आता है वो भी लिखना। और आप देखेंगे कि आप कितने, हम लोग इतने मूर्ख थे, एक तरह की सिचुएशन में इतनी बार पिटते रहे, हेलो। फिर आप देखेंगे कि इस बार पता क्या करेंगे हम लोग, जब ये सिचुएशन आएगी ना, मैं इसको पहचान लूंगा, मैं भाप जाऊंगा कि ये सिचुएशन नंबर फलां है या इसका टाइप वो है। इस बार मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा पीछे हट जाऊंगा और इस सिचुएशन को जाने दूंगा, या इस सिचुएशन को इस बार इस हथियार से हैंडल करेंगे ताकि ये दूसरी बार ना आए। हेलो, अगर आप ऐसा लिख के करेंगे आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी। आप आजमा के देखना, कोई वजह नहीं रह जाती। क्या, कौन सी नई तकलीफ आएगी? नहीं आती भाई, एक ही तकलीफ होती है, वो बार बार आती है। सिचुएशन पहचानी गई? जी, पहचानी गई? आपको लगा कि आ गई है, आ गई है, आ गई है, आ गई है, ठीक है, भाग जाओ वहां से, साइड पे खड़े हो जाओ। हेलो, उस वक्त को निकलने दो, ओके, थोड़ी देर। वापस आए आना लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करके उससे निकल जाने दो। वो जो प्रेशर है अंदर, एक बार कोशिश करके देखना कि उसको थोड़ा सा निकल जाने दो। आप देखोगे कि अब आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। अब सिचुएशन जाते अगर आप आ भी गए बीच में तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सिचुएशन एक ही 4-5 तरह की होती हैं जो आपके और आपके बच्चों के बीच में आ सकती हैं, जिनको आप पढ़ाते हो। तो उन सिचुएशन को आप एक बार से लिस्टिंग कर लो। बार बार एनर्जी क्यों लगानी? कब तक? अरे पंखे लो, कब तक पंखियां चलाओगे? हेलो, अब यहां तक हमारी अगर सहमति है, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, यहां सिस्टम बनाना है हमें स्टूडेंट पे कि उसके साथ हमें रोज रोज एनर्जी ना लगानी पड़े। और हमने पिछली जो हमारा सेशन था उसमें हमने ये स्टडी किया था, ये इस पर बातचीत की थी। हरमीत ने जो लास्ट पॉइंट उसमें कहा था कि उसमें ये था कि हम किसको टीचर मान सकते हैं, हम उसमें कौन से गुण ऐसे होने चाहिए जिसे हम टीचर माने, ठीक है। और उसमें से हरमीत ने कहा था कि उसमें अपनापन जिसमें हो उससे हम सीख सकते हैं। जिसमें अपनापन हो
उससे हम सीख सकते हैं। 15 इमोशन है। सजेशन, ऑर्डर, ब्लेम, एक्सपेक्टेशन, रिएक्शन, सॉरी, थैंक्स, एप्रिसिएशन, रिक्वेस्ट, टारगेट, सरेंडर, लव, एफिनिटी, ग्रेटिट्यूड। और ये एक अलग है, इस पे अभी मैं लिख देता हूँ, लेकिन इस पे अभी बात नहीं करेंगे हम लोग। नेचर। हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो आदतें हैं, उनमें ये इमोशन चलते रहते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप मेरी जो मैं कह रहा हूं, आप उस पर विश्वास मत करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपके काम नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप इसे आजमा के नहीं देख लेंगे, तब तक ये आपके काम नहीं आएगा। ठीक है? अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, क्या कि हमें रोज रोज यहां एनर्जी नहीं ना लगानी पड़े, ताकि ये खुद सीखने के लिए तैयार हो। जो बंदा खुद सीखने के लिए तैयार है, उसे सिखाना आसान रहता है। हेलो, इसी टॉपिक पे बात चल रही ना हमारी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किससे सीखना चाहेंगे? मतलब जिसको आप टीचर मानेंगे, जिससे आप सीखना चाहेंगे, वो कौन से इमोशन यूज करता हो जिससे आप सीख सकते हो? हेलो, सॉरी, थैंक्स, एप्रिसिएशन, रिक्वेस्ट एंड हाँ, नोट कर लीजिए। आप टिक, आपके पास लिखा हुआ है, आप टिक कर लीजिए कि ये जो इमोशन यूज करता है, उससे मैं सीख सकता हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई टिक नहीं लगवाया आपको। आपने टिक लगाना है कि कौन सा ऐसा इंसान है वो जो इमोशन यूज करे, उसको, उससे आप सीख सकते हो। हाँ जी, ये बड़ी प्यारी टेक्निक है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जिंदगी, सिर्फ कुछ फार्मूले नहीं। और सबसे आसान टेक्निक क्या है? अपनी पोजीशन चेंज कर लो। सही जानना हो तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो। अगर आप स्टूडेंट का दिल जानना चाहते हो तो स्टूडेंट बन जाओ, टीचर ढूंढो कैसा चाहिए। हेलो, एक छोटा सा बहू अगर बनना हो, बहू मतलब डॉटर इन लॉ, वाइफ बनना हो या बहू बनना हो, अगर ये देखना हो कि अच्छी बहू के क्या गुण होते हैं, अगर ये जानना हो अच्छी बहू के क्या गुण होते हैं और अच्छी बहू के क्या गुण होने चाहिए, तो उसका आसान तरीका क्या है? आपको भाभी कैसी चाहिए? हेलो जी, आप समझ रहे हो पॉइंट?
उसके गुण लिखो कि आपको भाभी कैसे चाहिए, और आप कैसी बहू चाहते हो कि वो आपकी माता के साथ क्या करे, और आप कैसी बहू चाहते हैं कि वो आपके भाई के साथ क्या करे। हेलो, वो लिख लो और फिर वो ओढ़ लो। यही सबसे मुश्किल काम है। लिखना तो आसान है, ओढ़ना मुश्किल है। ओढ़ना मुश्किल। हम ये तो आसानी से लिख सकेंगे कि हमें कैसा टीचर चाहिए, मुश्किल पता कब आएगी, जब आपको ये इमोशन खुद चलाने पड़ेंगे कि जब आपको टीचर, आपके सामने स्टूडेंट आएगा, असली इम्तिहान आपका कब आएगा, क्या तब आपको याद रहता है कि आपको कौन सा टीचर चाहिए था। हेलो, अब बात कर लीजिए। सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको निकालना है बस जाके। आपकी बारी है, मेरा अभी ब्रेक है। हाँ जी बोलिए, आपने किस किस पे टिक किया। सबसे जो लास्ट बच्चा बैठा है,